अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाहौर में। तो यहाँ जी हमारा सेकंड डे है। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि फ़र्स्ट डे सारा हमारा बिज़ी रहा कॉन्फ्रेंस में और आज सेकंड डे है और आज हम कहाँ घूमने जाएंगे ये आप देखेंगे आगे। एक अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाऊँगी जो कि हमारे व्लॉग की स्पेशलिटी है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। जी हाँ, यहाँ हम हो रहे हैं रेडी कहीं बाहर घूमने के लिए। अभी हम निकलेंगे तो यहाँ वॉशरूम में बरसा कर रही है तैयारी। सबसे पहले मैंने बरसा को रेडी किया और उसके बाद फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो उसने मुझे तंग करना शुरू कर दिया क्योंकि वो कहीं छुप जा रही थी और मैं परेशान हो रही थी कि वो कहाँ चली जाती है और समझ भी नहीं आ रहा था कि ये रूम से बाहर तो जा नहीं सकती, कहाँ चली गई। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये हरकतें हैं। इसने खुद को यहाँ पर बंद कर दिया था और मैं इतना परेशान हो रही थी कि ये कहाँ चली जाती है। बहरहाल बच्चे हैं, उनको इंजॉय करने में मज़ा आता है और हम भी उनको देखकर इंजॉय करते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे अपने कोलीग्स के रूम में। ये उनका व्यू है जो बाहर का पूरा होटल का एरिया नज़र आ रहा है। उसके बाद हम निकले, हमने सोचा कि थोड़ा सा जो पोर्शन रह गया है उसको भी देखें। ये तो इम्पॉसिबल था कि हम आज के दिन भी होटल को ही डिस्कवर करें कि वहाँ पर और कौन कौन से एरियाज़ हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि हमारे बस की बात नहीं थी। और हमने सोचा कि बजाय इधर ही रहें हम बाहर निकल जाते हैं, कहीं और भी घूम फिर कर आएँ। लेकिन जितना कवर कर सकते थे उतना किया। आप व्लॉग देखते रहे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्टोरी। लेकिन उससे पहले आपको अगर मज़ा आ रहा है व्लॉग देखने में और आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ घूमने में तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये है कि मुझे मोटिवेशन भी मिल जाती है अगर आप लाइक, शेयर और कमेंट कर देते हैं। स्टोरी को ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि उसके बाद मैं इसका एंड नहीं सुनाऊंगी आपको, बल्कि आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसके बाद आप अपने माइंड में ही उसका जवाब देखिएगा। खुद को खुद थोड़ा जज करेंगे क्या आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी उसका एंड। एक उस्ताद ने एक बार अपने तालिबे इल्मों को जमा किया और उनसे एक सवाल पूछा, बहुत ही सिंपल सा, कि अगर आपके पास 86,400 रुपये हों और आप किसी रास्ते से जा रहे हों तो कोई चोर आपसे सिर्फ 10 रुपये छीन कर चला जाए तो आप क्या करोगे? आप अपने 10 रुपयों के लिए उसके पीछे भागोगे या फिर अपने 86,390 लेकर आराम से, सुकून से और हिफाजत के साथ लेकर जाओगे कि एटलीस्ट ज़्यादा अमाउंट आपके पास है? तालिबे इल्मों ने बड़े ही जोर से जवाब दिया कि सर ऐसा कौन पागल करेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा अमाउंट है, जाने दें। अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो हमारा ज़्यादा भी अमाउंट जा सकता है, वो छीन सकता है या उसके कुछ साथी खड़े हों अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो। इस पर उस्ताद जवाब देता है कि तुम लोगों का बयान और मुशाहिदा दोनों ही दुरुस्त नहीं हैं, जबकि मैंने हमेशा ही ये मुशाहिदा किया है कि लोग अपने उन 10 रुपयों की खातिर उनका पीछा करते हैं और नतीजतन 86,390 रुपयों से भी हाथ धो बैठते हैं। अब ज़रा आप ख़ुद सोचिए कि आप होते तो आप क्या करते। मतलब आपका जो बयान होता वो क्या होता कि वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे या जो उस्ताद कह रहा था वो सही कह रहा था। तब तक मैं आपको सुनाऊं कि हम कहाँ हैं। तो जनाब हम हैं लाहौर ज़ू में और जी ये बहुत बड़ा है और दुनिया की सबसे पुरानी जो है चिड़ियाघरों में से एक है और माशाल्लाह से इतना बड़ा था कि एक दिन में तो ये पूरा देखना या घूमना पॉसिबल ही नहीं था। बहरहाल फिर भी हमने टिकट ली और हम अंदर आए और जी इसके बाद हमने सबसे पहले कुछ एनिमल्स देखे और फ़ौरन से हम आ गए थे यहाँ पर फ़िश एक्वेरियम में। यहाँ की टिकट अलग थी, 100 रुपये थी, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि वो बच्चों की भी लेते हैं, मतलब छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक। तो यहाँ काफ़ी स्मेल थी, मुझे तो दम मेरा घुट रहा था सीरियसली बताऊँ। लेकिन ये है कि बरज़ा ने बहुत इंजॉय किया, उसको फ़िशेस वैसे भी पसंद है, पसंद तो मुझे भी है देखना। और यहाँ पर काफ़ी उनकी स्पीशीज़ अलग अलग थी तो वो अच्छी लग रही थी। स्पेशली मुझे ये जेली फ़िश बहुत प्यारी लग रही थी, क्रैब थे और ये वाली क्यूट सी फ़िशेज़, इनके तो ऐसे फेस भी अलग थे। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये नॉर्मली हम फ़िश इस तरह से इसकी ये काइंड हमने देखी नहीं थी लाइव। तो टीवी पर तो सभी देखते हैं लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। और स्पेशली जब हम मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं तो लाइट्स पर वो और नज़दीक आ जाती है और बच्चे तो उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उनकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी और बरज़ा उनको देख कर काफ़ी हैरान भी हो रही थी। बाहर निकले तो यहाँ पर
जनाब ये लंबा सा जोकर खड़ा हुआ था। बरज़ा को कह रहा था कि मैं आपको उठाऊँ, लेकिन बरज़ा एज़ यूजुअल भाग गई और फिर उसको लगी हुई थी भूख। वो मुझे कह रही थी कि मुझे कुछ खिलाएं, तो हमने सोचा कि फूड कॉर्नर कहीं नज़र आ जाए, तो सामने से हमें ये चीज़ नज़र आ गई और यहाँ पर बरज़ा ने कहा कि मुझे चाहिए आइसक्रीम। तो मैंने सोचा कि इसको लेकर दूँ, लेकिन मसला ये था कि वो काम भी रही थी। यहाँ एक तो लाहौर का मौसम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। सुबह में इतनी जो है ठंड होती है, दोपहर में गर्मी, फिर जैसे ही थोड़ी सी शाम होती है तो दोबारा से सर्दी स्टार्ट हो जाती है। वो थोड़ी ठंडी हो गई थी, लेकिन बहरहाल चल रहा था। लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद उसका हाल थोड़ा ख़राब हो गया था। बहरहाल आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी और एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर चीज़ें, लेकिन ये है कि कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हमने फ्राइज़ ले लिए, लेकिन बरज़ा को फिर आइसक्रीम आधे में छोड़कर फ्राइज़ ही खाना पड़ी, क्योंकि आइसक्रीम बिल्कुल ज़्यादा ठंडी उसको लग रही थी, तो उसने आधे में छोड़ दी, जो कि मैंने उसको एंड किया। और फिर हम यहाँ पर आ गए थे बर्ड्स वाले पोर्शन में। यहाँ पर बहुत खूबसूरत से एक बड़ी चिड़िया बनी हुई थी, उसके अंदर छोटी छोटी चिड़िया थी। और यहाँ रैबिट्स हैं, रैबिट्स की भी कुछ नस्लें थी। ये बहुत ही छोटे से क्यूट से रैबिट्स थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और जनरली ऐसे नहीं होते हैं, और जो आम तौर पर हमने देखे हैं वो भी यहाँ पर थे। और ये असल में ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही थी कि उन्होंने इनके जो ये घर बनाए हुए थे बड़ी सी चिड़िया के अंदर ना, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। और इस तरह की जो इनोवेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो ज़्यादा लोगों को और बच्चों को अपनी तरफ खींचती हैं। तो जनाब यहाँ पर ये बर्ड थे, ये भी थोड़ा सा मोर की शेप के लग रहे थे, लेकिन ये चेंज थे। मतलब ये भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डिफरेंट काइंड के हमने बर्ड्स देखे यहाँ पर, और बरज़ा को भी अच्छे लग रहे थे। बच्चे सारे इंजॉय कर रहे थे और रश भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद ही हम वहाँ आ गए जहाँ पर ज़्यादातर लोग भाग भाग कर जा रहे थे, और जो कि देखना हर किसी का शौक़ होता है। जी हाँ, यहाँ पर थे लायंस, और बरज़ा तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मैं अब आज जो है लाइव ये सारे शेर देखूँगी, जो कि हमेशा टीवी पर देखती है पोएम्स में और कार्टून्स में। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे जो अच्छा लग रहा था इस बब्बर शेर से ज़्यादा मुझे लग रहा था वाइट टाइगर, जो काफ़ी उदास बैठा हुआ था, शायद अकेला था। जबकि बब्बर शेर के जो थे वो शायद दोनों ही मेल फीमेल थे, लेकिन यहाँ पर ये बेचारा अकेला था। इसका मुझे दुख हो रहा था। अगर सच बताऊँ तो मुझे सभी का बहुत दुख हो रहा था। देखना अच्छा लगता है एनिमल्स को लाइव, क्योंकि ये हमारे लिए एक अनोखा तजुर्बा होता है। लेकिन अगर इंसानियत के तौर पर देखा जाए ना, तो मुझे सीरियसली बताऊँ, मुझे एक लम्हे के लिए मैं सोच रही थी कि इनके साथ है ज़्यादती बड़ी। इंसानों ने जो इनको अपने कंट्रोल में करके इनको बंद कर दिया है। हालांकि ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगल में ही आज़ादी से घूमे फिरे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन इंसानों ने अपनी ही इंजॉयमेंट के लिए इनको ऐसा बंद करके रखा हुआ है, और वो बेचारे बोर होते होंगे कितना। ये दुख लेकर हम थोड़ा और ऊपर आ गए थे, और यहाँ ऊपर जब चढ़े तो यहाँ का तो मंजर ही और खूबसूरत था। यहाँ एक आबशार था जो कि इसका पानी इतना तेज़ी से गिर रहा था, और यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। सीरियसली बताऊँ, यहाँ जब मैंने बरज़ा को हाथ लगाया वो एकदम से बहुत ठंडी हो गई थी। बहरहाल सिर्फ एंजॉय करने की वजह से वो ऐसे सीधी सीधी खड़ी हुई थी, अदरवाइज़ और कोई जगह होती तो शायद वो मुझे कहती कि मुझे कंबल ही ओढ़ा दो। और यहाँ पर पानी से बीच में से गुजर कर दूसरी तरफ आना था। ये रास्ता भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं तो आ गई, फिर मुझे बरज़ा को उठाना पड़ा, और पानी भी बहुत तेज़ी से आ रहा था, लेकिन हल्के हल्के जो ड्रॉप्स लग रहे थे ना, वो अच्छे मुझे ज़रूर लग रहे थे, लेकिन बरज़ा को बहुत ठंड लग रही थी। हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए थे। उसके बाद जी हम इस ब्रिज से होकर फिर नीचे की तरफ रवाना हो गए, और यहाँ का मंज़र बहुत खूबसूरत था। ट्रीज़ वगैरह थी तो अच्छी लग रही थी, सर्दी भी थी और रश भी बहुत ज़्यादा था। लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस मौसम को, और यहाँ बरज़ा को फेस से देख सकते हैं कि वो इंजॉय ज़रूर कर रही है, लेकिन उसको बहुत ठंड लगी हुई है। वो इतनी ठंडी हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि रात को फिर उसको हल्का सा फीवर भी हो गया था। और ये इतना बड़ा रास्ता था ऊपर से नीचे की तरफ,
लेकिन ये है कि आपको पता है कि नीचे उतरने में इतनी थकावट नहीं होती जितनी चढ़ाई में होती है। तो यहाँ ये एक राइनो था, बरज़ा को लगा कि ये मुझे टक्कर मारने आ रहा है, तो वो दूर हो गई थी और ये मिट्टी में इतना कीचड़ में गंदा हो गया था। बरज़ा मुझे यही कह रही थी कि ये इतना गंदा क्यों हो गया, नहाता नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं भाई, ये शाम में नहाएगा जब हम चले जाएंगे। उसके बाद ये बरज़ा के कानों में पड़ गई थी हाथी राजा की आवाज़ जो यहाँ पर बज रहा था, तो वो भागती हुई यहाँ आ गई हाथी राजा पर जो है सवारी के लिए। और ये पोएम वो बचपन से सुनती है, जिसने उसको बहुत ही बुरे तरीके से अट्रैक्ट किया था। तो मैंने कहा चले भाई आप इसकी सवारी ले, एंजॉय करें। और वो देखिए खुश बहुत हो रही थी, थोड़ा डरती भी है, लेकिन यहाँ खुशी से चढ़ गई थी, आराम से वो राइड लेकर नीचे आ गई। तो चलें जी फटाफट से अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। तो तलबा ने कहा कि उस्ताद जी सब कौन सा बेवकूफ़ आदमी होगा कि वो अपना बड़ा अमाउंट जो है हाथ में लेकर उसके 10 रुपयों के लिए पीछे उनके जाएगा। तो उस्ताद साहब ने कहा कि आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से 86,400 दरअसल सेकंड से हमारे एक दिन की। अब उस दिन में सिर्फ 10 सेकंड्स में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से हम पूरे दिन के 86,390 सेकंड्स को भी ज़ाया कर देते हैं। मतलब उस पर सारा दिन सोचते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, हमारा माइंड उसी के बारे में ही सोचता रहता है और हम बकाया के जो ज़्यादा सेकंड्स हैं उनको भी ज़ाया कर देते हैं। तो नज़रअंदाज करना सीखिए ऐसी बातों को जो कि आपका ज़्यादा नुकसान करती हैं। 10 सेकंड्स बहुत कम होते हैं, 10 सेकंड्स में जो होता है उसको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें और बाकी के 86,390 सेकंड्स को एंजॉय करें, फ्रूटफुल करें। आपके दिन की मेहनत रंग लाएगी और आप यकीनन अच्छी लाइफ गुजारेंगे। और ये जी रेप्टाइल्स का जो था पोर्शन, इससे मुझे बहुत घिन आ रही थी। सीरियसली बताऊँ, मुझे एक भी यहाँ का जो जानवर था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सांप थे और ये जो गिरगिट था और पता नहीं क्या क्या था। बहरहाल वहाँ से भी मैं जल्दी निकल आई, वहाँ की टिकट ली, वो भी मुझे बोरी लग रही थी। और लास्ट में जी हम यहाँ निकल रहे हैं। मर्ज़ा को अपने एंजॉय की चीज़ मिल गई थी, उसने ज़िद की कि मुझे ये बबल्स वाला गन लेकर दो। मैंने उसको लेकर दिया, जो कि उसमें भी काफ़ी फ्रॉड था। और क्या करें, बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं। इसका लिक्विड इतना गंदा था कि बिल्कुल भी नहीं चल रहा था बाद में। तो चला इसके साथ में अभी आपसे लूँगी इजाज़त, लेकिन आप वेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से निकलकर हम कहीं और जाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।